एवरीवन, वेलकम टू नी डायरीज डे 4। तो आज था मेरा यकीन 2.0 का डे 5। तो फर्स्ट लेक्चर था मेरा फिजिक्स का, जो कि मैं एमआर सर से पढ़ रही हूँ। और आज एमआर सर ने पूरी इंटीग्रेशन पे पीएचडी करा दी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक्चर 2, जो कि था फिजिकल केमिस्ट्री का। और मैं पढ़ रही हूँ सुधांशु सर से। तो सर ने आज मिनिमम मोलिकुलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला यही सारी चीज़ें कराई। थर्ड लेक्चर था जो जूलॉजी का था, मैं समाप्ति मैम से पढ़ रही हूँ। तो कल मैम ने हमारा कार्टिलेज खत्म करवा दिया था, बोन्स बच रहा था। तो जो बोन्स की आउटर कवरिंग होती है उसको कहते हैं पेरीओस्टियम। उसके बाद हमारे पास कुछ इमेच्योर सेल्स आते हैं बोन्स के, इसको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। इसमें कार्टिलेज की तरह मैट्रिक्स होता है, बट इसके मैट्रिक्स में सिर्फ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज़ और एडिशन होती है, जो कि होती है लेमिले। लेमिले होती है, लेमिले होता है सर्कल सर्कल सा। उसके अंदर लेक्यूने होते हैं जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होते हैं। एंड उस लेक्यूने के अंदर हमारे पास मेच्योर जो बोन्स के सेल्स होते हैं ना, ओस्टियोसाइट, वो होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कार्टिलेज से? सबसे पहले लेमिले डिफरेंस है। उसके बाद डिफरेंस क्या है, लेक्यूने के अंदर वहां पर कार्टिलेज के अंदर 1 to 4 इन नंबर सेल्स हो सकते थे कॉन्ड्रोसाइट। बट इसके अंदर क्या है कि इस लेक्यूने के अंदर सिर्फ एक ओस्टियोसाइट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और क्या एडिशन बात है भाई, एक्स्ट्रा में ये बात है कि जो ओस्टियोसाइट होते हैं ना, उसके सेंटर पे हेवर्शियन कैनाल होता है, जो कि सिर्फ मैमल्स की प्रॉपर्टी होती है भाई। उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं बस। और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हमारे रेड बोन मैरो मतलब बनाने में, जो ब्लड की सेल्स होती हैं उनको बनाने में हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस क्या है भाई, कहाँ पे है? तो पहली बात रिब केज, स्टर्नम, क्रेनियम, इनका फंक्शन क्या है भाई? ये प्रोटेक्शन करेंगे सॉफ्ट ऑर्गन्स का। क्रेनियम हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है, रिब केज हमारे लंग्स का प्रोटेक्शन करता है। तो बस इतना ही है। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में खत्म हो गया था। उसके बाद हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में हमारे पास मैंने बताया कि भाई ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है। और 639 हमारे पास मसल्स हैं। और मसल्स के बारे में हमने बताया कि 40 to 50% जो बॉडी का वेट है वो मसल्स का ही है। और नेक्स्ट उसके बाद था कि भाई मसल्स कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसा कि पहला कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, आप शॉर्टन कर सकते हो अपने मसल को। एक्सटेंसिबिलिटी, आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेच कर सकते हो। एक्साइटेबिलिटी, अगर आप कोई स्टिमुलस दोगे तो उसके टुवर्ड्स वो उसको रिप्लाई करेगा, उसका रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद हमारे पास इलास्टिसिटी क्या कि आपने क्या कर लिया, शॉर्टन कर दिया या फिर स्ट्रेंथन कर लिया, तो उसके बाद वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेगा, दैट इज इलास्टिसिटी। ठीक है। उसके बाद ये 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मसल्स के अंदर क्रॉस सेक्शन होता है कि भाई पूरे मसल्स के चारों ओर हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग होती है, इसको कहते हैं एपीमाइसियम। मसल के अंदर जाते हैं, मसल के अंदर हमें फेसिकल्स मिलते हैं, फेसिकल के चारों ओर हमें दिखती है कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, पेरीमाइसियम। फेसिकल के अंदर जाते हैं तो मसल फाइबर्स दिखता है हमें, मसल फाइबर के चारों होता है एंडोमाइसियम। एंड मसल फाइबर के अंदर होता है मायोफिलामेंट्स होता है या मायोफाइब्रिल्स, जो कि हम पढ़ते हैं लोकोमोशन वाले चैप्टर में। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मसल फाइबर्स की तरफ। 3 टाइप के मसल फाइबर है, स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है। तो अब सबसे पहले डिफरेंस ये आती है कि जो उनका शेप है, तो यहाँ स्केलेटल हो गया, यहाँ स्मूथ हो गया, यहाँ कार्डियक हो गया। स्केलेटल मसल फाइबर का जो शेप है सिलेंड्रिकल है, स्मूथ फ्यूजिफॉर्म है, और ये जो है कार्डियक ये भी सिलेंड्रिकल है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है और उनका जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पे होगा। और ये जो स्मूथ मसल्स है ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, सेंटर पे न्यूक्लियस होगा। कार्डियक वाले भी यूनिन्यूक्लिएटेड है और सेंटर पे न्यूक्लियस होगा। इनके अंदर स्ट्राइएशंस होती है स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर, ये स्ट्राइएटेड मसल्स होंगी, डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखाते हैं ये। बट स्मूथ मसल फाइबर्स नहीं होते, नॉन स्ट्राइएशन होती है इनके अंदर। बट जो कार्डियक है उनके अंदर फेंट जो है स्ट्राइएशन होती है, सो दे आर आल्सो नोन एज स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि भाई ये इनवॉलेंट्री नहीं है, ये वॉलेंट्री है, मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्केलेटल मसल फाइबर को। बट जो स्मूथ और कार्डियक है वो इनवॉलेंट्री, हम इन्हें अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करती हैं स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर स्लो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। बट जो कार्डियक मसल फाइबर वो भाई फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कर रही हैं स्केलेटल और कार्डियक, तो उनको भाई ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए, तो इनको रिच ब्लड सप्लाई मिलती है स्केलेटल को। जो स्लो है उनको लो ब्लड सप्लाई, और जो फास्टेस्ट करती है उनको अबंडेंट ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट ये है कि भाई जो जल्दी जल्दी काम करेगा वो इजिली फटीक, तो स्केलेटल इजिली फटीक हो जाएगा। बट जो स्मूथ आराम से काम करे तो आराम से फटीक होगा, स्लोली फटीक होगा। बट कार्डियक बहुत तेज काम करता है, बट अगर ये फटीक होगा तो हमारा ही काम खत्म हो जाएगा, सो दे नेवर फटीक। उसके बाद आता है कि भाई
यहाँ पर जो है इंटरकैलेटिक डिस्क जो होती है, जो कि गैप जंक्शन अडेनिंग जंक्शन का जो है मिक्सअप होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। बट स्मूथ मसल के अंदर भी एब्सेंट होता है, कार्डियक मसल के अंदर होता है भाई, वो इंटरकैलेटिक डिस्क प्रेजेंट होता है। अब हम पूछेंगे कि भाई हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, कहाँ मिलते हैं, एग्जाम्पल क्या है, बाइसेप, ट्राइसेप्स, ये सारी चीज़ें, फेशियल के जितने भी मसल्स है, ये सारे के सारे हमारे स्केलेटल है, जो कि बोन्स के साथ हमारे मूवमेंट में हेल्प कराते हैं, वो है स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, सीलरी मसल्स, हमारे आइरिस, सब जगह हमारे पास कौन से स्मूथ मसल्स हैं। और कार्डियक तो मेन इंपॉर्टेंट हमारे हार्ट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इतना ही था, और इतने में हमारा मस्कुलर टिश्यू भी फिनिश हो गया, और हमारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में जो बोन बचा था ये भी खत्म हो गया। आज के लेक्चर में हमने बस इतना ही करा।